हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ डिफेंस वाला। मेरा नाम है मोहित पुनिया और पुनिया जी की दुनिया में आपका स्वागत है बच्चा पार्टी। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और कल काफी बच्चों से मिलने का हमें मौका मिला, बड़ा अच्छा लगा पीडब्ल्यू पाठशाला के अंदर कल नोएडा लॉन्च में। और कानपुर में तो क्या धमाल मचाया गया है ना, जबरदस्त था। जबरदस्त, बहुत मजेदार था, मजा आ गया। काफी दिनों से हम वेट कर रहे थे कि बच्चों से मिले। खूब बातें हुई, खूब फोटोज खींची गई, खूब मजे आए। मैं आप लोगों को चिढ़ा नहीं रहा हूँ, आप लोगों को बस बता रहा हूँ कि हुआ क्या, कहाँ थे कल हम शाम को, जब शाम के 7 बजे के राउंड। बहुत जबरदस्त, मतलब मजा आ गया आप लोगों से मिलके। काफी लोग थे, मैं नाम तो नहीं याद है मुझे, लेकिन काफी लोग थे। एक दो चीजें और इम्पोर्टेंट, आपको एक वीडियो आया होगा, आपको पता लग गया होगा। नहीं आया तो आ जाएगा थोड़ी देर में। उम्मीद करते हैं आ ही चुका होगा, वीडियो तो देख लिया होगा आपने, है ना। 10 तारीख से आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है बेटा, आप जाके देख सकते हो। सिलेबस आपको मिल जाएगा, सब कुछ पैटर्न आपको मिल जाएगा, सब डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। एक बच्ची भी, ये बच्चा था जो कमेंट कर रहे थे, मैं नाम भूल गया। ही वाज सेइंग कि आप मोहित पुनिया हो। हाँ, मैं मोहित पुनिया ही हूँ। ठीक है। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं, किस पे कमेंट कर रहा था, अरे यूट्यूब वीडियो पे और कहीं नहीं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सर्कल्स चैप्टर की। हमारा कॉनिक सेक्शन की शुरुआत हो रही है यहाँ से। सर्कल्स चैप्टर में हम बात करेंगे जो रेलेवेंट टॉपिक है। देखिए सर्कल एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर आप पूरे मैथमेटिक्स की बात करो तो बहुत ज्यादा कंसेप्ट है, लेकिन वी विल बी टॉकिंग अबाउट ओनली रेलेवेंट कंसेप्ट्स हेयर। सिर्फ रेलेवेंट चीजों की बात हो रही होगी और कुछ नहीं होगा यहाँ पे। सिर्फ जो आपके एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही डिस्कस की जाएंगी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको डायरेक्टर सर्कल पढ़ा रहा हूँ, ये सब चीजें आपके काम की नहीं है, इसीलिए नहीं बता रहे। अगर आपको पढ़ने का मन है तो आप बता दीजिएगा और वीडियो बना देंगे, लेकिन अभी सिर्फ रेलेवेंट चीजें पढ़ेंगे हम सर्कल्स के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं, सर्कल्स होता क्या है। देखिए ध्यान से, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था बेटा कि मान लीजिए लोकस की बात कर रहा था लास्ट क्लास में। लोकस क्या होता है? लोकस होता है एड्रेस। लोकस क्या होता है? पगडंडी होती है सर। लोकस क्या होता है? पाथ होता है, कोई एक पॉइंट फॉलो करता है, उसको हम लोकस बोलते हैं, है ना। हाँ सर, बिल्कुल लोकस बोलते हैं हम उसे। जैसे कि एक लोकस क्या हो सकता है सर? लोकस हो सकता है, यू कैन से व्हेन अ पॉइंट in a plane moves in such a way that its distance from a fixed point remains constant। मतलब सर, मान लीजिए एक पॉइंट है जिसको हमने नाम दे दिया h, k। ओके सर। और एक फिक्स डिस्टेंस है r यूनिट, तो r यूनिट पे ही घूमना है आपको। तो वो पॉइंट जो है वो ऐसे घूम पाएगा बस, उसके अलावा तो नहीं घूम सकता। इस प्लेन की बात कर रहा हूं मैं कि प्लेन के अंदर रहे। तो वी आर सेइंग दिस कि ये जो लोकस बनाएगा, ये जो पॉइंट का लोकस होगा वो क्या होगा? सर्कल होगा। और सर्कल की डेफिनेशन भी यही बोलती है कि सर्कल इज अ लोकस। क्या है जी? लोकस है सर, ऑफ अ पॉइंट। किसका लोकस? पॉइंट का लोकस। विच मूव्स इन सच अ इन अ प्लेन। देखो प्लेन की बात हो रही है, अदरवाइज क्या बन जाएगा? स्फीयर बन जाएगा। आप स्फीयर नहीं सर, स्फीयर नहीं बन पाएगा। क्या बनेगा बताओ? हाँ सर, स्फीयर बन जाएगा। क्यों मजे ले रहे हो हमारे? हाँ, स्फीयर बन जाएगा बेटा। इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। यही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट रहे। आप सोच के देखिए, एक पत्थर को एक रस्सी पे बांध लीजिए और यहां से ऐसे घुमाओगे तो जो शेप बनेगी वो क्या बन जाएगी? सर्कल बन जाएगी, है ना। जो पत्थर है रस्सी के थ्रू, जो आप फिजिक्स में करते हो टेंजेंट वेंजेंट का काम, है ना। इस रस्सी में कितनी टेंजेंट होगी, ये होगा वो होगा, टी होगी 2t होगी, है ना। वो वाले बेसिक कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, तो वो क्या बनेगा? एक सर्कल बन जाएगा सर। और जो फिक्स डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। फिक्स पॉइंट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर, सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है सर, ओके। अगर हम बात करें बेसिक थ्योरम्स की, जो आप क्लास बेसिक थ्योरम्स की भी बात करूंगा आज मैं, 10th क्लास में जो आप पढ़ते हो, 9th क्लास में पढ़ते हो, उनका भी आपको सिर्फ लिख के दूंगा, मैं उसको समझाऊंगा नहीं। आई नो आप लोगों को अच्छे से आती है, लेकिन एक आधा क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि बहुत बेसिक आ सकता है, तो आप जरूर पढ़ लीजिएगा उसको, ठीक है। लेकिन अभी बेसिक चीजें क्या है? सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर, उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। कॉन्सेंट्रिक मतलब सेम सेंटर जिन सर्कल्स का हो उनको हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलेंगे। यू कैन से सर, सर्कल बना दीजिए कॉन्सेंट्रिक, लीजिए।
ये लो, एक सर्कल ये हो गया और दूसरा सर्कल ये हो गया, ठीक है। दोनों का सेंटर अगर सेम आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, दे आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है सर। अगर हम कॉन्ग्रेंट सर्कल्स की बात करें, कॉन्ग्रेंट सर्कल्स क्या होता है, जिनकी रेडियस सेम हो बेटा, रेडियस सेम हो। कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है, पूरी तरह ओवरलैप कर दे, पूरी तरह ओवरलैप कर दे, एक एक फिगर दूसरे को फिगर को पूरी तरह ओवरलैप करे, दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज, तभी हम उनको कॉन्ग्रेंट फिगर्स कहते हैं। और अगर सर्कल्स कॉन्ग्रेंट तभी होंगे जब उनकी रेडियस क्या होंगी, बराबर होंगी। कॉन्ग्रेंट आर्क्स भी सेम तरह से, अगर वो सेम डिग्री मेजरमेंट बना रहे हो, सेम एंगल बना रहे हो सेंटर पे आर्क्स, तो हम बोल देते हैं दे आर कॉन्ग्रेंट आर्क्स। ये बेसिक चीजें ये बेसिक चीजें हैं जो आप 10th क्लास तक पढ़ के आते हो। अगर हम बात करें थ्योरम, टू आर्क्स ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रेंट, द कॉरेस्पॉन्डिंग कोड्स आर आल्सो इक्वल, ये सारी थ्योरम्स जो है ना, ये सारी थ्योरम आप 10th क्लास तक पढ़ के आते हो। सिर्फ ये मैंने आपको लिख के दिए, जैसे कोई भी थ्योरम उठा लो, इक्वल कोड्स ऑफ ए इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ये बहुत बेसिक थ्योरम है सर्कल की। जब हम सर्कल 9th क्लास में स्टार्ट करते हैं तब आप ये सब चीजें पढ़ते हो, तो ये बेसिक थ्योरम जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। मैक्सिमम आपको इसमें से पता होंगी, लेकिन जरूर पढ़ लीजिएगा, इसलिए मैंने आपको लिख के दी है, काफी सारी थ्योरम्स आपको लिख के दी है, तो प्लीज पढ़ लीजिएगा। टेंजेंट की अगर बात करें हम, देखो अभी सर्कल्स की जो 11th क्लास का सर्कल है वहां हम अभी आए नहीं है, धीरे 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 कदम रख रहे हैं सर, ताकि एकदम से जब बम ब्लास्ट हो, सर्कल्स के इतने सारे कंसेप्ट आए। इजी टॉपिक है, एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत इजी है। क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली, फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं, आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, ज्यादा आपसे मेहनत नहीं करवाएंगे, क्योंकि अदरवाइज इक्वेशन जो है वो बहुत बड़ी बन जाती है सर्कल की, और सॉल्व करना विद इन द टाइम पीरियड मुश्किल हो जाता है। तो चलिए सर, थ्योरम की बात कर रहे थे, टेंजेंट टू द सर्कल। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से, मान लीजिए एक सर्कल है, ये लो सर, मान लिया, आपने कह दिया तो मान रहे हैं सर, अदरवाइज नहीं मानेंगे। हाँ हाँ ठीक है दोस्तों, आपकी यही बात तो मुझे सही लगती है। देखिए ध्यान से, और एक लाइन है, अभी ये जो लाइन है और ये सर्कल है, इनमें कोई रिश्ता नहीं है, ये दूर दूर है। इस लाइन को कहा कि भाई साहब पास आओ, तो ये पास आई, जैसे जैसे पास आई, एक बार एक केस ऐसा आएगा जब ये सर्कल को सिर्फ टच करती होगी, जब ये लाइन टच कर रही होगी, तब उसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट टू द सर्कल। क्या बोलेंगे बेटा, टेंजेंट टू द सर्कल, है ना। और अगर दो पॉइंट पे कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, सीकेंट टू द सर्कल, है ना, सीकेंट। इसी बात से मेरे को एक पॉइंट याद आ गया, लास्ट क्लास में पॉलीगन का जो एरिया था ना बेटा, उसमें वो x1 y1 x2 y2 एंड सो ऑन अप टू xn yn लिखा था, यहाँ पे x1 y1 लिखना भूल गया था, तो ये आप सेल्फ अंडरस्टूड हो, आपको पता था तो वो लिख लीजिएगा बेटा, है ना। छोटा सा एक स्किप ही हो गया था, वो डिटेल में नहीं पढ़ाया था इसलिए, तो आप प्लीज देख लीजिएगा उसको, ठीक है सर। आइए सर वापस उसी पे पॉइंट पे आ जाते हैं, हमारे सर्कल्स पे आ जाते हैं। तो सर्कल क्या था, टेंजेंट क्या है बेटा, एक ऐसी लाइन जो सिर्फ सर्कल को टच करते हुए निकल जाए, या a line which intersects the circle at one point is called as tangent to the circle। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर जी, बहुत बढ़िया है। ये बेसिक थ्योरम्स है जो 10th क्लास में हम पढ़ते हैं, उसको आप देख सकते हो। जैसे क्या है, if two tangents are drawn to a circle from an external point, then they are of equal length, they subtend equal angle at the center, they are equally inclined to the line segment joining the center to that point, है ना। ये थ्योरम तो आपने पढ़ी होगी। देखो ध्यान से, ये एक सर्कल है मान लीजिए, और इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो वो क्या कहना चाहता है कि ये दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होगी, ठीक है, दे आर ऑफ इक्वल लेंथ, दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इसका मतलब क्या है कि ये वाला एंगल जो होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, बिल्कुल सही बात। एंड दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर एंड दैट पॉइंट, तो ये वाले एंगल भी बराबर होते हैं, ये हम फाउंडेशन की क्लासेस में पढ़ के आते हैं। एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है यहां से, वो कौन सी है, ये वाली, कि अगर PAB एक सीकेंट है, PAB इज अ सीकेंट, दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B एंड दिस इज पॉइंट T, तो यहां से हम बोल सकते हैं PA इंटू PB इज इक्वल टू PT स्क्वायर। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके ऊपर हो ना हो कभी सवाल पूछ लें, तो ये थ्योरम फाउंडेशन क्लासेस में हम करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये आती होगी, नहीं आती होगी तो प्लीज याद रखिएगा, इस थ्योरम को, इंपॉर्टेंट है।
चलिए अब आती है स्टैंडर्ड इक्वेशन। अभी तक हम सर्कल के बारे में जान रहे थे कि सर्कल होता क्या है, गोला होता है सर, और क्या होता है ना, मिंदास वाला गोला तो होता है मस्सा, है ना, बीच में एक सेंटर होता है सर और एक रेडियस होती है, बिल्कुल यही होता है सर्कल। ऐसे ही आपसे पूछेंगे, आप बोल दोगे गोला होता है, नंबर नहीं आएंगे लेकिन, ठीक है। हाँ, सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। अभी तक हम सर्कल के बारे में पढ़ रहे थे, सर्कल क्या होता है। अब हम सर्कल्स के कंसेप्ट, सर्कल्स की इक्वेशन, थोड़े बड़े हो गए ना, सर्कल की इक्वेशन की बात करेंगे, सर्कल के रेडियस की बात करेंगे, सर्कल के सेंटर की बात करेंगे, 2 डिग्री इक्वेशन की बात करेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात करेंगे। सबसे पहले क्या, तो बेसिक से स्टार्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता सर्कल क्या होता है फिर दिक्कत हो जाएगी, यही नहीं पता टेंजेंट क्या होता है तो दिक्कत हो जाएगी। फिर लेंथ ऑफ टेंजेंट का क्या करेंगे, अचार डालेंगे सर, है ना। हाँ नहीं नहीं, आइए समझते हैं व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। देखिए ध्यान से, मान लीजिए एक सर्कल जिसका फिक्स पॉइंट आपने h, k माना और रेडियस क्या मानी आपने, r मानी। रेडियस क्या मानी दोस्तों, r स्टैंड्स फॉर रेडियस। ओके सर, एक बात यहां पे बताना चाहूंगा कि COR इसका मतलब क्या होता है बेटा, अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R। आपको इसको COR ना पढ़ के अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R ही पढ़ोगे, ठीक है सर। देखिए ध्यान से, मैंने क्या बोला, एक सर्कल है जिसका मतलब जिसका सेंटर क्या है बेटा, h, k है और रेडियस क्या है, r है। अब मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी है, तो मैं कैसे करूंगा, मैं कोई भी पॉइंट अज्यूम करूंगा, x, y अननोन पॉइंट है, और इस अननोन पॉइंट से जो गिवन डाटा है उसकी हेल्प से इसके बीच में एक रिलेशन लिखने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल सही बात सर। तो देखिए ध्यान से, ये डिस्टेंस भी तो r होगा। हाँ सर बिल्कुल, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, r है, और ये पॉइंट मूवेबल है, ये पूरे सर्कल पे घूम सकता है कहीं पे भी, तो ये पूरे सर्कल की इक्वेशन आपको दे देगा। बिल्कुल सही बात सर। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस लिखता हूं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो कहना इसे x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर का अंडर रूट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। बिल्कुल सर, डिस्टेंस फॉर्मूला से कल ही तो पढ़ा था सर। हाँ, और अगर हम बोलें ये डिस्टेंस तो सर r के बराबर दे रखा है, तो यहां से स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर विल बी द सर्कल इक्वेशन ऑफ सर्कल। आपके पास यहां पे आ गई, जिसको हम डब्बा ओपी कर देते हैं सर, डब्बे के अंदर बंद कर दो और डब्बा ओपी हो जाएगा। वही चीज मैंने आपको यहां पे भी लिख के बताई है, ये बताया है कि कैसे आया है, ठीक है सर। ये जो इक्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्यों, देखिए ध्यान से, कहना इसे, अगर आप लिख रहे हो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, तो ये सर्कल है विद सेंटर O एंड रेडियस r वेयर O इज h, k, है ना। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर, h, k। अगर यही इक्वेशन कुछ अलग टर्म्स में लिखो आप सर, ऐसा लिखा होती, अगर मान लो ऐसे कोई इक्वेशन आ जाती है, तो आप क्या बोलोगे सर, कि उसका जो सेंटर है वो माइनस h, माइनस k है। क्योंकि इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, x ऑफ माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y ऑफ माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर एज इट इज। तो रेडियस तो अभी भी r है, रेडियस तो क्या है सर, अभी भी r है, लेकिन सेंटर जो है वो क्या होगा, माइनस h, माइनस k, ठीक है सर। तो दिस इज द बेसिक जनरल इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विच इज x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा ध्यान से। अब देखिए उसी इक्वेशन में चेंज करते जाएंगे, x माइनस h के होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, जो इक्वेशन है उसी के अंदर चेंजेस करते जाएंगे। पहला कह रहा है कि इफ द सेंटर इज एट ओरिजिन, अगर सेंटर ओरिजिन पे है तो h की वैल्यू भी 0, k की वैल्यू भी 0, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर आ गया। हाँ सर, यही इक्वेशन आपको मिलेगी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है सर। दूसरा क्या कह रहा है, अगर रेडियस 0 हो जाए, सर रेडियस 0 हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है, रेडियस कैन बी 0। ऐसे सर्कल को हम जीरो सर्कल या फिर
पॉइंट बोल देते हैं। अब सोच के देखो, जो पॉइंट है वो भी एक सर्कल है विद रेडियस 0 यूनिट। रेडियस कितनी है उसमें? 0 यूनिट्स है। तो वी कैन से उसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी? r 0 होते ही x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। ठीक है सर। अगर सर्कल जो है एक्स एक्सिस को टच करते हुए निकल रहा है, देखिए ध्यान से, आपने यहां पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ली और एक सर्कल बनाया विच इज टचिंग द एक्स एक्सिस। एक सर्कल बनाया विच इज टचिंग द एक्स एक्सिस। अब सोच के देखिए, हाँ, एक सर्कल बनाया विच इज टचिंग द एक्स एक्सिस। ठीक है सर, टच करवा दिया। अब सोच के देखिए, अगर ये टच कर रहा है तो यहां से ये वाला जो एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस जो होगी बेटा विल बी टेंजेंट, एक्स एक्सिस विल बी टेंजेंट टू सर्कल। बिल्कुल सही बात है सर। और रेडियस जो होती है दैट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ये हम पढ़ते ही हैं। तो कैन आई से दिस, अगर इसका सेंटर h कोमा के होगा, अगर इसका सेंटर h कोमा के होगा, तो h यूनिट तो ये हो गई सर और k यूनिट ये हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है सर। अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो k यूनिट उसकी रेडियस हो जाएगी सर। क्या होगी बेटा? रेडियस हो जाएगी। तो अगर इसकी इक्वेशन लिखना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर होता है सर, दैट इज k स्क्वायर। रेडियस का स्क्वायर होता है दैट इज k स्क्वायर सर। तो कैन आई से ये इक्वेशन बन जाएगी। और क्या यही इक्वेशन लिखी थी सर हमने? देखो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। अगर x एक्सिस इसकी x एक्सिस को टच कर रहा है या x एक्सिस इज द टेंजेंट टू द सर्कल। सिमिलरली अगर y एक्सिस टेंजेंट हो जाएगी तो कैन आई से दिस, y एक्सिस अगर टेंजेंट हो जाएगी तो कैन आई से दिस कि यहां पे कुछ सर्कल बनेगा। उस केस में रेडियस जो होगी वो h यूनिट हो जाएगी। हाँ सर, रेडियस h यूनिट हो जाएगी। तो वी कैन से x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर हो जाएगा सर, इक्वल टू h स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है सर। ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, व्हेन सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस, अगर एक सर्कल है जो दोनों एक्सिस को टच करता हो जा रहा है, तो हो सकता है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकंड क्वाड्रेंट में हो, थर्ड में हो या फोर्थ में हो, उसका फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन वो तो h और k की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन कैन आई से दिस, ऐसे टाइप का सर्कल बनेगा कुछ। अरे भाई साहब रुक जाओ, हाँ देखो ध्यान से, कुछ ऐसा सर्कल बन जाएगा। हाँ सर। कैन आई से कि ये जो डिस्टेंस होगा सर, ये जो डिस्टेंस होगा और ये जो डिस्टेंस होगा सेम हो जाएगा। क्यों? देखिए ध्यान से, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो चौथा भी 90 डिग्री, एक स्क्वायर बन रहा होगा। बिल्कुल सही बात है। तो कैन आई से इसका सेंटर जो होगा वो a, टाइप या h, टाइप या k, टाइप का होगा। बिल्कुल सही। और जो ये होगा वही रेडियस होगी। बिल्कुल सही। तो कैन आई से इस केस में x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, और यहां पे h इक्वल टू के होना शॉर्ट हो जाएगा सर, जरूरी हो जाएगा। ये प्लस माइनस साइन क्यों लगे हैं बच्चे? क्योंकि h कोमा इधर भी तो बन सकता है, इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, चारों केस में बन सकता है। ये मैंने सिर्फ फर्स्ट केस के लिए बनाया है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, अदरवाइज चारों केस के लिए प्लस माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट इज व्हेन अ सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0,0 सर, द सेंटर एट h, के। अब देखिए ध्यान से, कैन आई से x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर, ये सर आपने जनरल इक्वेशन बोली है। ठीक है। एक सर्कल है जो सेंटर से पास कर, ओरिजिन से पास करता है और उसकी सेंटर जो है वो h, के है। देखो ध्यान से, अरे देखो ध्यान से, ये आपकी x एक्सिस y एक्सिस हो गई बच्चे। सेंटर से पास करने वाला सर्कल है सर, और उसका ओरिजिन से पास करने वाला सर्कल है सर, और उसका सेंटर क्या है? h, k है। तो कैन आई से ये जो होगी डिस्टेंस वो रेडियस हो जाएगी। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी सर। और ये रेडियस कितनी होगी? कैन आई से h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का अंडर रूट बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। हाँ सर,
दिस विल बी इक्वल टू रेडियस। तो इसकी इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या आ जाएगी बेटा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, दैट इज एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है सर, बिल्कुल सत्य वचन है सर, ये ऐसा हो रहा है। अब देखो इसमें और थोड़ा सा इसको डीप एनालिसिस करते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना। देखो ध्यान से, कहना इसे ये आया एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये इससे कैंसिल आउट हो गए बेटा, बिल्कुल सही बात सर। तो इसमें इस इक्वेशन में, सर्कल की इक्वेशन में कोई भी ऐसी टर्म नहीं होगी जो कि कांस्टेंट होगी। इनफैक्ट हर एक टर्म में वेरिएबल होगा। देखिए एक्स स्क्वायर है या एक्स है या वाई स्क्वायर है या वाई है, कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो जब 2 डिग्री इक्वेशन की बात करेंगे, उससे सर्कल की इक्वेशन लेके आएंगे, तो अगर सर्कल सेंटर से पास कर रहा है तो उस केस में जो सी होगा वो 0 हो जाएगा। सी क्या है, कांस्टेंट आएगा। ठीक है सर, तो दिस इज द इक्वेशन x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं सर, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। अब अगर आप जनरल 2 डिग्री इक्वेशन की बात करो, 2 डिग्री इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से, दो लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस सी टाइप की और a1x प्लस b1y प्लस c1 टाइप की दो लीनियर इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी, वाई स्क्वायर की टर्म आएगी। हाँ सर, एक एक्स की टर्म आएगी, एक वाई की टर्म आएगी, एक एक्स वाई की टर्म आएगी और एक कांस्टेंट टर्म आएगी। उन्हीं चीज को हमने कैसे लिखा हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस सी इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट्स को चेंज किया है, तो ये जो है आपकी जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है। इसका कॉनिक जब हम पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा यूज आएगा, लेकिन सर्कल्स में भी बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अगर आप इस इक्वेशन को देखते हो, हाँ सर, और एक इक्वेशन आपने लिखी थी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये क्या है, ये सर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है। और ये क्या है सर, ये जनरल 2 डिग्री इक्वेशन है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं जनरल 2 डिग्री इक्वेशन कब सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी, ये बता रहा हूं। जब आप इसमें एक्सपेंड करोगे तो क्या आपको एक्स वाई की टर्म मिलेगी, सर एक्स वाई की टर्म नहीं मिलेगी। इनफैक्ट यहां एक्स वाई की टर्म नहीं होगी सर, नहीं होगी, लिख देते हैं नहीं होगी, नहीं होगी। और दूसरा, जो x का कोफिशिएंट है वही y का कोफिशिएंट होगा, है ना। कोफिशिएंट ऑफ x और y जो होंगे वो बराबर होंगे, इस केस में 1 हो रहा है सर, बिल्कुल सही बात है। तो जनरल 2 डिग्री इक्वेशन में पहली बात तो ये हुई कि सर a शुड बी इक्वल टू b, ठीक है। और दूसरी बात क्या होनी चाहिए, h इक्वल टू 0। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है एनडीए में, इसलिए बता रहा हूं आपको कि जनरल 2 डिग्री इक्वेशन में h की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तभी जाके जनरल 2 डिग्री इक्वेशन जो है सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी। अलोंग विद दैट एक कंडीशन और होती है, जो कि ये डिटर्मिनेंट वैल्यू है, ये डिटर्मिनेंट वैल्यू है। कैसे याद रखोगे, सिर्फ नहीं बताऊंगा, है ना। AHG HBF GFC should not be equal to 0। ये AHBGFC क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर hxy xy xy एंड कांस्टेंट टर्म, यही है बेसिक जनरल 2 डिग्री इक्वेशन में। ये डिटर्मिनेंट हम बहुत बार पढ़ते हैं। इनफैक्ट हमारे टीचर ने इसको याद करने की एक ट्रिक बताई थी, वो अभी तक याद है, तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिमेम्बरेंस। अदरवाइज कोई भी इसको लिटरली मत लेना भैया, है ना। तो वी कैन से ऑल हॉट गर्ल्स हैविंग बॉयफ्रेंड गो फॉर सिनेमा। क्या सर, ऑल हॉट गर्ल्स हैविंग बॉयफ्रेंड गो फॉर सिनेमा। जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिमेम्बरेंस इसको आप याद रख लीजिएगा, ये डिटर्मिनेंट यही होता है, ऑल ए हॉट एच जी गर्ल्स एच हैविंग बॉयफ्रेंड
गो फॉर सिनेमा। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ लेडीज की, इसीलिए आपको बोल रहा हूँ, प्लीज लिटरली मत लीजिएगा, सिर्फ एक रिमेम्बरेंस की ट्रिक है। जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, है ना, उसका एक कुछ और भी वर्जन बना के रखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, ऐड शुगर टू कॉफी, वैसे ही ये है, आपको हमेशा याद रहेगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने जब पढ़ा था, जब पढ़ी थी, मतलब 2009-10 की बात है, तब तब से अभी तक याद है, क्योंकि हमारे टीचर ने हमें बताई थी। तो आप लोगों को भी ये याद रहेगी कि दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, दिस डिटरमिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब बात करते हैं इंटरसेप्ट की। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है सर? इंटरसेप्ट का मतलब इंटरसेप्ट होता है सर, देखिए ध्यान से, अगर कोई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है और इसके ऊपर आप एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हो, जैसे ये सर्कल ड्रॉ किया, लेट अस अज्यूम ऐसे सर्कल ड्रॉ किया, तो ये जो चीज है बेटा यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा? ये चीज होगी एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा? ये चीज होगी, ठीक है सर। और वाई इंटरसेप्ट की बात करें तो वाई इंटरसेप्ट क्या होगा? ये आपका वाई इंटरसेप्ट हो गया, है ना। अब ये कैसे निकालोगे आप, समझने की कोशिश करना। देखो ध्यान से, अगर मुझे इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएं, इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएं, तो क्या मैं उन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल सकता हूं? तो आपको एक्स इंटरसेप्ट मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात। ये जो दोनों पॉइंट है, यहां पर क्या मैं बोल सकता हूं y 0 होगा? ठीक है सर। तो ये जो इक्वेशन आई, जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस, देखो ये कहां से आई? ये यहीं से आई। 2 डिग्री इक्वेशन है, जिसमें a और b को 1 मान लिया, h को जो है एक्स वाई की कोफिशिएंट जो है वो 0 कर दिया, तो ये इक्वेशन क्या बच जाएगी? ये बचेगी सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। आओ पहले इसी को एनालिसिस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जो आपकी जनरल 2 डिग्री इक्वेशन आई बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। देखिए ध्यान से, मैंने इसमें होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या किया बेटा? प्लस जी स्क्वायर ऐड कर दिया और वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस एफ स्क्वायर ऐड कर दिया, ठीक है। जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर ऐड किया है, तो राइट हैंड साइड भी जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर ऐड कर दिया, और ये जो कांस्टेंट सी था उधर चला गया, ठीक है सर। ये क्या आ रहा है बच्चे? ये आ रहा है सर x प्लस जी का होल स्क्वायर। ये क्या आ रहा है? ये आ रहा है सर y प्लस एफ का होल स्क्वायर। और ये क्या आ रहा है सर? इसको मैंने लिखा है अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मुझे पता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर ऐसी इक्वेशन आती है तो h कोमा के उसका सेंटर होता है सर, और रेडियस क्या होता है? आर होती है। अब इसी इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करिए, तो कहना इसे यहां पे माइनस जी कोमा माइनस एफ जो है वो क्या आएगा बेटा? सेंटर आएगा, और रेडियस क्या आएगी? रेडियस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये चीज जो है, ये सर्कल की, सर सर्कल चल रहा है तो सर्कल ओपी करवाओ ना, डब्बा ओपी क्यों करते? अरे डब्बा ओपी ठीक है यार। देखिए ध्यान से, कहना इसे, अगर आपको जनरल इक्वेशन पता है इस टर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तो आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हो? सेंटर विल बी माइनस जी कोमा माइनस एफ। मतलब कि जो कोफिशिएंट ऑफ x है उसका हाफ विद नेगेटिव साइन, कोफिशिएंट ऑफ x उसका हाफ विद नेगेटिव साइन सेंटर का एब्सिसा बनेगा। कोफिशिएंट ऑफ y उसका हाफ विद नेगेटिव साइन सेंटर का ऑर्डिनेट बनेगा, और जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी जो होगा दैट विल बी योर, उसका अंडर रूट दैट विल बी रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है सर। तो ये जो इक्वेशन है ये सर्कल को रिप्रेजेंट करती है विद सेंटर माइनस जी कोमा माइनस एफ एंड रेडियस अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी सर, ठीक है। ये बेसिक डेफिनेशन जो थी यहां से हमने समझ ली कि सर्कल जो सेंटर दे रखा था माइनस जी कोमा माइनस एफ, और
जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। रेडियस कहां से आई वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए ध्यान से, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की बात कर रहा था मैं। तो ये जो दोनों पॉइंट्स आएंगे बेटा, क्या मैं बोल सकता हूं यहाँ पे ये पॉइंट कुछ ऐसे टाइप के होंगे, x1, 0 और x2, 0 टाइप के, है ना? क्योंकि y तो 0 हो जाएगा, y 0 होगा मतलब इस सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल टू 0, यही तो इक्वेशन बची। y को 0 मान लिया और यहां से x की दो वैल्यूज आएंगी, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस लिखना है। तो वो जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, दैट विल बी योर एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट, और वाई एक्सिस के ऊपर क्या होगा, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है सर, ये सबको समझ में भी आ रहा होगा। अगर आप देखो ध्यान से, इसमें क्या कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर माइनस सी। ठीक है सर, तो ये x प्लस जी का होल स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर माइनस सी। ठीक है सर, तो x प्लस जी का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। अब इससे कंपेयर ही तो करना है, आपको पता लग जाएगा, है ना? तो वैसे आप इसको कंपेयर कर सकते हो और इंटरसेप्ट निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। लेकिन याद करना बहुत इजी है, इंटरसेप्ट क्या होगा, x का ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी विल बी द y एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट। ओके सर, आगे बढ़ते हैं सर। इक्वेशन ऑफ सर्कल, अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट, इसको तो तारे सितारे लगा लीजिएगा इसके ऊपर, ये तारे सितारे वाला है ना? इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब क्या है कि आपको डायरेक्टली कोऑर्डिनेट्स दे देंगे और डायरेक्टली कोऑर्डिनेट्स दे देंगे और आपको इक्वेशन लिखनी होगी। आप समझिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक सर्कल है, उसके डायमीटर के एंड पॉइंट दे दिए x1, y1, x2, y2। हाँ जी बच्चा पार्टी, ठीक है। तो क्या आप सेंटर निकाल सकते हो? अरे सर सेंटर निकालने में क्या दिक्कत है, कहना इसे सेंटर जो आ जाएगा सर इसका मिड पॉइंट होगा, दैट विल बी x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। सेंटर आ गया तो रेडियस निकाल सकते हो क्या? हाँ सर, रेडियस कैसे भी निकाल लीजिए, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे, हाफ कर दो, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालो, रेडियस आ जाएगी। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो आपको गिवन कंडीशन है, इसके थ्रू अगर इक्वेशन लिखनी है सर्कल की, इक्वेशन ऑफ सर्कल, वे आपको पता है, लग गया कैसे लिखना है, वही सेंटर पता लग गया, रेडियस पता लगी, तो इक्वेशन आ जाएगी। उसको अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो इस फॉर्म में लिख पाओगे, मेहनत करोगे तो इस फॉर्म में लिख पाओगे। अगर आप इसको एक्सपेंड करते हो ना बेटा, देखो ध्यान से, x का कोएफिशिएंट इक्वेट करके दिखा रहा हूं, ये एक्स स्क्वायर माइनस x1 प्लस x2 बाई x2, x प्लस x1 x2 आ जाएगा, है ना? और वाई स्क्वायर वाले टर्म्स वाई स्क्वायर वाले आ जाएगी, सिर्फ x की बात कर रहा हूं। ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x है, इसका हाफ x1 प्लस x2 बाई 2 का, इसका हाफ विद अ नेगेटिव साइन पॉजिटिव, ये आपको क्या बनेगा, एब्सिसा ऑफ द सेंटर। देखो एब्सिसा ऑफ सेंटर सेम आ रहा है ना? हाँ सर हाँ। तो आपको क्या याद रखना है बेटा, अगर किसी सर्कल में, अगर किसी सर्कल में 1,2 जैसे एंड 3,4 आर द 3,4 आर द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस y माइनस 3 इंटू वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। ये उस सर्कल की इक्वेशन होगी ही होगी, चाहे कुछ भी कर लो। दूसरी बात सर, अगर ऐसा दे रखा हो तो फिर हम रेडियस कैसे निकालेंगे? रेडियस निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? अरे बुड़बक वो लड़का भी नीचे बैठा हंस गया, है ना? 1,2 3,4 है, तो कहना इसे ये एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल लो, उसका हाफ कर दो, रेडियस आ जाएगी। बिल्कुल सर, थोड़ा दिमाग लगाओ दोस्तों,
सब चीजें टीचर थोड़ा ना बताएंगे, सब टीचर सब चीजें थोड़ी ना बता पाएंगे, थोड़ा बहुत दिमाग तो आप भी लगाओगे। तो ये इक्वेशन जरूर पूछ सकते हैं आपसे। रेडियस उनको उम्मीद है कि आप इतना कर लोगे, इसलिए वो शायद ना पूछे इस केस में, है ना। ठीक है सर। तो दिस विल बी द स्टैंडर्ड इक्वेशन व्हेन एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर आर गिवन। और यही चीज मैंने आपको यहाँ पे लिख के भी दी है। x माइनस एक्स वन का प्लस x माइनस एक्स टू प्लस वाई, सॉरी x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, इक्वल टू जीरो, है ना। ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट देखिए ध्यान से, जल्दी जल्दी कंसेप्ट खत्म करते हैं। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। लास्ट क्लास में अगर हम आपको याद हो तो हम ये बात कर रहे थे बेटा कि लाइन जो है इसके ऊपर पॉइंट होता है, इसके ऊपर पॉइंट होता है, तो कैन आई से वो लाइन की इक्वेशन को जीरो इक्वल टू सेटिस्फाई करेगा। और ऊपर पॉइंट नहीं होता है तो अगर वो लाइन जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये लाइन की इक्वेशन है। अगर x1 y1 एक पॉइंट है, वो लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो वी कैन से ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी इक्वल टू जीरो ऑन द लाइन। और ऑफ द लाइन लिख दूं क्या? हाँ सर, ऑफ द लाइन। ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या पता लगता है? दैट इज नॉट ऑन द लाइन, इट इज नॉट सेटिस्फाइंग द सर्कल और लाइन। सेम कंसेप्ट आप सर्कल के ऊपर भी लगा सकते हो। जैसे सोच के देखो, एक सर्कल है ऑफ रेडियस लेट अस अज्यूम 3 यूनिट्स है विद सेंटर 0,0, तो डायरेक्टली इक्वेशन लिख दूं क्या इस सर्कल की? देखो ध्यान से, कैन आई से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 विल बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल। एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ठीक है सर। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इस सर्कल के अंदर ये वाला पॉइंट जो होगा वो 3,0 होगा? हाँ सर, बिल्कुल होगा। ये वाला जो पॉइंट होगा वो 0,3 होगा? बिल्कुल होगा। इससे पहले एक पॉइंट होगा सर 2,0। आप 2,0 पॉइंट पुट करके देखो इसमें। इसको मैंने ऐसे लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। अब 2,0 पुट करके देखो बेटा, क्या मैं बोल सकता हूं 4 प्लस 0 माइनस 9, तो कितना आया? -5। तो जैसे ही वैल्यू -5 आई तो मुझे पता लग गया कि सर्कल क्या है, सर्कल के पॉइंट क्या है, अंदर है। और सेम यहां पे एक पॉइंट होगा 4,0 जो बाहर होगा। 4,0 जब पुट करके देखूंगा तो 16 प्लस 0 माइनस 9 दैट विल बी 7 विच इज ग्रेटर देन 0। ये ऑब्वियसली लेस देन 0 हो गया। तो 4,0 क्या जा रहा है? बाहर जा रहा है। और 3,0 पुट करूंगा वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है सर। यही सेम चीज देखिए ध्यान से, जब भी पॉइंट आप पुट करते हो S1 बोल देते हैं उसको। जैसे ही हमने पॉइंट पुट किया x1, y1 सर्कल की इक्वेशन में, तो S1 बोल देते हैं। पावर ऑफ पॉइंट का कंसेप्ट है यहाँ पे, लेकिन आपको उससे कुछ मतलब नहीं है, खो मत जाइएगा कि क्या होता है ना। तो पॉइंट अगर जैसे ही पुट कर रहे हो सर्कल के ऊपर लाई करेगा ऑन द सर्कल, तो S1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। इनसाइड द सर्कल लाई करेगा तो S1 की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी। और आउटसाइड द सर्कल लाई करेगा तो S1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। यही चीज यहां पे लिखी हुई है कि S1 विल बी ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन 0 रिस्पेक्टिवली, है ना। रिस्पेक्ट के साथ, रिस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चे। तो वी कैन से, अगर हमें पता लगना है कि पता करना है पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल, ऐसे क्वेश्चन कम पूछे गए हैं, इनफैक्ट पूछे ही नहीं गए सच बताएं तो, लेकिन आपको पता होना चाहिए, है ना। हाँ सर ठीक है। जैसे आपसे रैंडमली कोई इक्वेशन बोल देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0, चेक वेदर द पॉइंट लाइज, अच्छा पूछा गया था एक क्वेश्चन, हाँ, चेक वेदर द पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे देंगे आपको, या ऐसे बोल देंगे चेक वेदर द पॉइंट इज, विच ऑफ द पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल। तो आपको बस चेक करना होगा इनसाइड के लिए लेस देन 0। एक क्वेश्चन पूछा गया था भैया ऐसा, एनडीए के प्रीवियस ईयर में है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से,
कि एक पॉइंट का सर्कल से मिनिमम दूरी और मैक्सिमम दूरी कितनी होगी, ये बोल रहे हैं। देखिए ध्यान से, अगर मान लो पॉइंट यहां पे है ए और ये सर्कल का सेंटर है सी, तो कैन आई से ये एसी डिस्टेंस सेंटर और सर्कल के सेंटर और पॉइंट के बीच में एसी डिस्टेंस है? बिल्कुल है। अब ये देखो ध्यान से, इस पॉइंट की मिनिमम दूरी इस सर्कल से कौन सी होगी? इस पॉइंट की होगी, है ना? तो इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा सर? सेंटर और इसके बीच में डिस्टेंस माइनस रेडियस, और जो सबसे दूर पॉइंट होगा वो यहां पे कहीं होगा। दैट पॉइंट विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ AC प्लस R। वही चीज लिखी हुई है कि द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ सर्कल विद सेंटर C एंड द रेडियस R इज AC प्लस R एंड AC माइनस R। ऑब्वियसली मोड क्यों लगाया? अंदर पॉइंट हो गया तो मोड लगाया गया, है ना? अंदर पॉइंट हो जाएगा तो मोड लगाया गया। ठीक है सर, ठीक है सर, रिस्पेक्टिवली। चलिए नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, टेंजेंट टू द सर्कल। टेंजेंट टू द सर्कल का मतलब क्या हुआ सर? कि एक सर्कल है, उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ की हमने, तो हो सकता है कि वो लाइन टच ना करती हो, उसके ऊपर थप्पड़ पड़े हो तो हो सकता है एक पॉइंट पे टच कर रही हो, उसके ऊपर और थप्पड़ पड़े हो तो हो सकता है वो सीकेंड बन जाए। क्या बन जाए? सीकेंड बन जाए, है ना? हाँ सर, ये सीकेंड है, ये टेंजेंट है, और ये इसका कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, नहीं है। बेसिकली ये कंसेप्ट क्या है? अ लाइन एंड अ सर्कल, अ लाइन एंड अ सर्कल। तो इनके बीच में कंसेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं हम कि एक लाइन और सर्कल के बीच में क्या क्या हो सकता है। कोई रिश्ता नहीं हो सकता, टेंजेंट हो सकती है और सीकेंड हो सकती है। ठीक है सर। अब ये जो टेंजेंट है, इसके ऊपर सवाल डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, तो आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। अच्छा एक चीज सोच के देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ऐसी, इस केस में डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है सर? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है ना? हाँ सर। तो इस केस में ये जो एक्स एक्सिस है वो टेंजेंट होती है इस कर्व के ऊपर, है ना? हाँ बिल्कुल सही बात। तो अगर मुझे एक सर्कल दे दिया जाए, लेट अस अज्यूम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, सर्कल है विद सेंटर 0,0 एंड रेडियस ए यूनिट, है ना? और एक लाइन दे दी जाए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर m इज द स्लोप और c आपको पता है इंटरसेप्ट होता है, y इंटरसेप्ट, c इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कल ही तो पढ़ा था सर, कल पढ़ा था, परसों, कल ही पढ़ा था। हाँ ठीक है सर। मैंने क्या किया? मैंने कहा कि इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता बनाते हैं, तो मैंने क्या कहा कि ये ऐसे अगर होती, तो अगर मान लो ये जो लाइन और इक्वेशन, दो कर्व्स तो है, एक कर्व कौन सा है? सर्कल, दूसरा कर्व कौन सी है? लाइन है। इन दोनों को सॉल्व करना है, तो एक इक्वेशन को दूसरे में पुट करूंगा, वहां से जो क्वाड्रेटिक बनेगी उसको सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, मैंने ये y इसके अंदर पुट कर दिया, तो क्या आया बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह क्या आएगा? एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है सर। अगर इसके दो अलग अलग रूट आते हैं, दो अलग अलग रूट आते हैं, तो लाइन क्या हो जाएगी? टेंजेंट हो जाएगी। लेकिन अगर एक रूट आता है, एक रूट आता है दोस्तों, तो क्या होगा? लाइन विल बी टेंजेंट। और एक रूट आने का मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा, या यू कैन से इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो 0 करना पड़ेगा आपको। जैसे ही आप डिस्क्रिमिनेंट 0 करोगे तो आपको वहां से मिलेगी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। क्या मिलेगी बेटा? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। और वो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या आती है कि c इज इक्वल टू प्लस माइनस a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद रखनी पड़ेगी। दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वेयर c is y intercept, m is slope, a is radius of the circle, है ना? रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है सर, तो इसी को आप नाम दे दीजिए, दिस इज द
कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ y is equals to mx plus c to circle x square plus y square equal to a square, x square plus y square equal to a square। ठीक है सर, यही चीज मैंने आपको यहाँ पे बता रखी है। दूसरा कंडीशन, दूसरे वे भी समझाऊंगा आपको। दूसरा वे कैसे होता है देखिए ध्यान से, दो वे से लिख सकते हैं। ये तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आई। अब अगर आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करेंगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखोगे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए आप यूज करोगे t इक्वल टू 0। टेंजेंट की इक्वेशन मतलब t इक्वल टू 0। और t इक्वल टू 0 कैसे लिखा जाता है बच्चे, समझिएगा, कोशिश करिएगा कि जो भी इक्वेशन है, देखो ये टेंजेंसी की कंडीशन के ऊपर सवाल जरूर पूछा गया था, लेकिन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के ऊपर सवाल नहीं पूछा गया है। तो बस आपको इसलिए मैं बता रहा हूं कि कैसे लिखना है आपको। जो भी इक्वेशन है, जो भी कर्व है, जो भी इक्वेशन है, जो भी कर्व है, उसमें बस क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर की जो टर्म है उसको एक्स x1 से रिप्लेस कर देना है। वाई स्क्वायर की जो टर्म है उसको y y1 से रिप्लेस कर देना है। x की जो टर्म है उसको x प्लस x1/2 से रिप्लेस कर देना है। y की जो टर्म है उसको y प्लस y1/2 से रिप्लेस कर देना है। कांस्टेंट को कांस्टेंट पड़ा रहने देना है। क्या करना है दोबारा बता देता हूं। जैसे अगर आपके पास सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और टेंजेंट पूछा है एट द पॉइंट x1 y1, तो आप एक्स स्क्वायर की जगह लिख दोगे x x1, वाई स्क्वायर की जगह लिख दोगे y y1, कांस्टेंट को एज इट इज। तो ये जो इक्वेशन आई वो क्या आ जाएगी, टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। इसकी डिटेल्स में मत जाइएगा क्योंकि आपके रेलेवेंट नहीं है, इसलिए नहीं बता रहा हूं। रेलेवेंट होता तो जरूर बता देते है ना। ठीक है सर। सिमिलरली अगर ये इक्वेशन होती सर्कल की तो क्या करते, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स x1, वाई स्क्वायर की जगह वाई y1, एक्स की जगह x प्लस x1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। y की जगह y प्लस y1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। कांस्टेंट टर्म एज इट इज। ये क्या है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। पूछा नहीं गया है लेकिन पता होना चाहिए, पूछा नहीं गया लेकिन पता होना चाहिए। और ये तो वही कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है जो मैंने आपको बताया था। ये वो पॉइंट है जहां पे टेंजेंट हो रहा है, पॉइंट की कंडीशन, और ये इक्वेशन है। ऑब्वियसली बात है, सी से रिप्लेस कर दिया गया बस किसको, a प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर प्लस माइनस साइन के साथ, सिंपल। ये कंडीशन ऑफ टेंजेंट्स है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। कब कब, जब पॉइंट दे रखा है सर्कल के ऊपर, तब आप x x1 प्लस वाई इस सर्कल के ऊपर, तो आप इक्वेशन लिख सकते हो। जब पॉइंट दे रखा है और इक्वेशन ऐसी दे रखी है तो आप ऐसे लिख सकते हो। और अगर एक लाइन दे रखी है और सर्कल की इक्वेशन दे रखी है तो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऐसे लिख सकते हो। अब सर इसको याद करें, हाँ मैं चाहता हूं कि इसको थोड़ा सा याद कर लीजिए। इनफैक्ट मैं तो सिर्फ इसका याद करने को कह रहा हूं कि t इक्वल टू 0 को याद कर लीजिए तो आपकी थोड़ी प्रॉब्लम्स जो होंगी वो थोड़ी कम हो जाएंगी, है ना। t इक्वल टू 0 को याद कर लीजिएगा। और ये जो चीज है ये इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करके बताया बस, ठीक है। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या हो गया, देखिए ध्यान से। ये मान लो पॉइंट है x1 y1, और इस पॉइंट से इस पॉइंट के ऊपर यहां से ये जो डिस्टेंस हुआ इसी को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट, और लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होता है वो रूट ऑफ S1 होता है। S1 कैसे आता है सर, S1 आने के लिए आपको सिर्फ वो पॉइंट इक्वेशन ऑफ कर्व में पुट करना है, नथिंग एल्स। क्या करना है बच्चे, वो पॉइंट सिर्फ इक्वेशन ऑफ जो भी आपकी इक्वेशन है कर्व की उसके अंदर पुट करना है। इस केस में सर्कल है तो आप उसमें अंदर पुट कर दीजिए और लेंथ ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। मान लीजिए x1 y1 की बात हो रही है तो ये आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c का अंडर रूट। अब सोच के देखिए, ये पॉइंट को थोड़ा थप्पड़ मारिए, यहां आता इस पॉइंट के ऊपर ही आ जाए, इस पॉइंट के ऊपर ही आ जाए तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, x1 y1।
और ये अगर पॉइंट x1 y1 हो गया, अगर ये पॉइंट x1 y1 हो गया, तो कहना इसे कि लेंथ ऑफ टेंजेंट शून्य हो जाएगी, हाँ हो जानी चाहिए। और जैसे ये पॉइंट यहाँ पे आया तो सर्कल को सेटिस्फाई कर गया, s की वैल्यू तो 0 के इक्वल होगी, रूट ऑफ 0 0 के इक्वल हो गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट 0 हो गई, बिल्कुल खत्म। ये बेसिक कंसेप्ट लेंथ ऑफ टेंजेंट का। नेक्स्ट इज डायरेक्ट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट का मतलब दो सर्कल्स की बात हो रही है यहाँ पे, जिनके सर्कल्स के सेंटर C1 एंड C2 है, लेट अस अज्यूम, ठीक है, और इनके अंदर टेंजेंट्स की बात हो रही है। सोच के देखिए, अब पहले तो हम कंडीशन समझ लेते हैं सर्कल के केस कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए ध्यान से, पहला केस क्या हो सकता है कि दो सर्कल्स जो हैं दूर दूर हो, कट ना कर रहे हो, ये C1 है और ये C2 सेंटर है, हो सकता है दे आर एक्सटर्नली टचिंग ईच अदर, है ना, C1 C2 सेंटर की बात हो रही है, हो सकता है दे आर टचिंग इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, हो सकता है सर कि दे आर इंटरनली टचिंग, और हो सकता है सर एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर हो। इन 5 केसेस के अलावा हो सकता है या कुछ नहीं। देखो ध्यान से, ऐसे शिफ्ट किया है सर्कल को तो टच कर दिया, फिर शिफ्ट किया तो 2 पॉइंट पे कट कर दिया, फिर शिफ्ट किया तो अंदर की पॉइंट से टच कर गया, फिर शिफ्ट किया तो अंदर चला गया। अब आप कहोगे फिर शिफ्ट करो तो इधर से 2 बार अंदर की टच कर देगा, बात तो वही है ना, यही वाला तो केस है। फिर शिफ्ट करोगे तो इस वाले केस में, फिर शिफ्ट करोगे एक्सटर्नली आ जाएगा, फिर शिफ्ट करोगे दूर दूर हो जाएंगे सर्कल, समझ रहे हो ना? हाँ सर। अब देखिए ध्यान से, एक बेसिक सी कंडीशन क्या हो सकती है, देखो मान लो इस सर्कल की रेडियस R2 है, इस सर्कल का रेडियस R1 है, तो जो C1 C2 का डिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 से ज्यादा है इस केस में। अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो सर्कल्स क्या है, दे डू नॉट टच ईच अदर, ठीक है सर। अगर ऐसा हो रहा है, दोनों एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो C1 C2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो R1 प्लस R2 के बराबर हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब थर्ड केस, ये तीनों केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन बनता है, इसीलिए मैंने आपको ये अच्छे से लिख के दिया है, अगले पेज पे दिखाऊंगा। अब देखो ध्यान से, अब मैं इनके ऊपर पेजेस, इनके ऊपर टेंजेंट्स की बात कर लेता हूं, टेंजेंट्स की बात कर लेता हूं। क्या टेंजेंट्स है, देखिएगा ध्यान से, कुछ नहीं, पता नहीं स्क्रीन येलो हो गई हमारी, कोई बात नहीं, चलिए देखिए ध्यान से। टेंजेंट की बात कर रहा था, क्या मैं बोल सकता हूं यहाँ पे 4 टेंजेंट बना सकते हैं कॉमन? कैसे सर? देखो ध्यान से, ग्रीन मार्कर से यूज करते हैं। एक टेंजेंट ऐसे आ सकती है, एक टेंजेंट ऐसे आ सकती है, एक टेंजेंट ऐसे आ सकती है, एक टेंजेंट कुछ ऐसे आ सकती है ना। ये 4 टेंजेंट बना सकते हैं जब दोनों के सर्कल्स जो हैं दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, डू नॉट टच एक्सटर्नली, तो 4 टेंजेंट बन सकती है, 4 कॉमन टेंजेंट्स, बिल्कुल सही। इस केस में सर एक टेंजेंट कम हो जाएगी, देखो ध्यान से, 2 तो ऐसी आ जाएगी और एक टेंजेंट ऐसी आ जाएगी, तो यहाँ पे कॉमन टेंजेंट कितनी होगी, 3 हो गई। इस केस में सर 2 ही बच जाएंगी, इस केस में सर 1 ही बच जाएगी, और इस केस में 0। तो देखो 0 1 2 3 4, ऑब्वियसली नंबर ऑफ टेंजेंट्स जो है वो कम होती जा रही है। यही मैंने आपको बताया कि अगर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो C1 C2 R1 प्लस R2 के बराबर है, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो 3 हो जाएगी, है ना, ठीक है सर। इंटरनली टच कर रहे हैं तो वी कैन से नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 1 होगी। अब आप सोच के देखिए, इन दोनों के सर्कल के बीच में दूरी कितनी होगी, रेडियस, एक का सेंटर ये रहा, एक का सेंटर ये रहा, इस पॉइंट से R1, इस पॉइंट से R2, तो ये जो डिस्टेंस हुआ, ये डिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है किसके बराबर होगा, R1 माइनस R2 के बराबर होगा। ऐसा क्यों हो रहा है समझने की कोशिश करिएगा, देखिए ध्यान से, समझने की कोशिश करिएगा क्या हो रहा है। अगर मान लीजिए सर्कल ड्रॉ किया है, लेट अस अज्यूम आपने एक सर्कल ड्रॉ किया है यहाँ पे, और एक सर्कल इसको इंटरनली टच कर रहा है, तो ये जो लाइन होगी ये नॉर्मल होगी। नॉर्मल कैसी लाइन? वो लाइन जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से परपेंडिकुलर हो, और नॉर्मल टू द टेंजेंट, नॉर्मल टू द टेंजेंट इज एक्चुअल में रेडियस, यही तो पढ़ा था, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, है ना। हाँ,
तो ये भी पॉइंट, ये लाइन जो है ये भी सर्कल के सेंटर से पास करेगी, छोटे वाले से, और ये लाइन सर्कल के बड़े वाले सेंटर से भी पास करेगी। तो R1 ये डिस्टेंस हो गया, R2 ये डिस्टेंस हो गया, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना आया? R2 माइनस R1। R2 माइनस R1। ऑब्वियस सी बात है, हम मॉडुलस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता R1 R2 कौन सा है, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे। ये तीसरा केस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि R1 माइनस R2 का मॉडुलस शुड बी लेस देन C1 C2, डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स, एंड R1 प्लस R2 से ये भी छोटा होना चाहिए, तब जब सर्कल क्या है इंटरसेक्ट करेंगे। आप इसको एनालाइज कर सकते हो बना के। अगर यहाँ पे देखें ध्यान से तो वी कैन से एक केस तो ये हो सकता है ना। इन दोनों केसेस को एनालाइज करके आप ये रिजल्ट निकाल सकते हो कि सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बिटवीन द रेडियस, सॉरी डिफरेंस बिटवीन द रेडियस से बड़ा होगा और सम ऑफ द रेडियस से छोटा होगा। बेसिक सी बात है, आप खुद समझ सकते हो ये चीज। तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन ये बता रहा हूं आपको बस। सर्कल इंटरसेक्ट ना करें, सर्कल इंटरसेक्ट ना करें तो ऑब्वियस सी बात है तो क्या कैसा हो सकता है? दो केस हो सकते हैं बेटा। एक केस तो ये वाला, एक केस तो ये वाला सर्कल इंटरसेक्ट ही कर रहे, और एक केस कौन सा बेटा? ये वाला, है ना। इस केस में क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द रेडियस। इस केस में क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज ग्रेटर देन द R1 माइनस R2, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द सेंटर्स। ऑब्वियसली बात है, आप समझ सकते हो ये चीज कि इसका रेडियस अगर R1 है, दूसरे का रेडियस R2 है, दूसरे का रेडियस कहीं R2 है, तो डिस्टेंस R2 माइनस R1 से बड़ा होना चाहिए, तभी जो होगा ये सर्कल्स जो है इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है सर। नेक्स्ट देखिए, ये पूछा नहीं गया अभी तक लेकिन मैंने आपको लिख के दे दिया है। सर्कल के बेसिक बेसिक छोटे छोटे कंसेप्ट जो है वो मैं जानबूझ के आपको सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं इसलिए डायरेक्टली फॉर्मूला बता रहा हूं। क्या? लेंथ ऑफ ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट एंड डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब देखिए ध्यान से, ये जो टेंजेंट होती है ऐसे वाली, इनको हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इनकी वैल्यू क्या होती है? इनका डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस क्या होगा? ये वाला डिस्टेंस, लेंथ इनकी यही होगी। तो इनकी लेंथ क्या होती है? अगर हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात करें तो C1 C2 दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर रेडियस का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। कैसे आता है मैं समझा देता हूं। ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करके, फिर यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करके, और फिर निकाला जाता है। ठीक है, जो आपको कोई पॉइंट मेरे को नहीं लगता कि यूजलेस मतलब यूजफुल है आपके लिए, इसलिए बस आपको सिर्फ मैंने फॉर्मूला बताया है। बहुत इजी फॉर्मूला है, दोनों में सिर्फ डिफरेंस माइनस और प्लस का है, आपको याद रखना है। ठीक है सर। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, अब क्वेश्चंस की बारी आ गई है। मैं चाहता था जल्दी से क्वेश्चन आ जाए क्योंकि इसमें कंसेप्ट ज्यादा है, क्वेश्चंस बहुत बेसिक पूछे गए हैं। कैसे? देखो ध्यान से। The circle x square plus y square plus 4x minus 7y plus 12 equal to 0 cuts an intercept on the y axis. y axis की बात हो रही है तो कितना आया था? is equal to 2 under root of f square minus c, यही तो आया था y इंटरसेप्ट। हाँ सर, आपने बताया था y इंटरसेप्ट इतना ही आता है सर। देखिए ध्यान से, दिखा देते हैं, ये रहा f square minus c, ये रो, है ना। हाँ सर, यही आया था। तो एफ स्क्वायर माइनस सी। अब एफ की वैल्यू कैसे निकालोगे? कोएफिशिएंट ऑफ वाई विद नेगेटिव साइन का हाफ। तो कहना इसे एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? यहाँ पे कहना इसे 7/2 हो जाएगी, और सी की वैल्यू दे ही रखी है, सी की वैल्यू 12 है ना। हाँ सर, तो कहना इसे ट्वाइस अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर दैट इज 49/4 माइनस C that is 12। ठीक है सर, ये कितना आया? 1/4 लिखा हुआ है, ये 4 into 12 48, 49 minus 48 1/4 का अंडर रूट 1/2। आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। तो कहना इसे y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट होगा वो कितना है? 1 यूनिट। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों ध्यान से। अ सर्कल इज ड्रॉन on the chord of a circle x square plus y square equal to a square as diameter। डायमीटर वाली इक्वेशन वाली बात हो रही है, ठीक है, ओके।
द कोड लाइज ऑन द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू ए। ओके सर, ओके। देखिए ध्यान से, एक सर्कल है विद सेंटर एज ओरिजिन एंड रेडियस एज ए। ओके सर, ये सेंटर हो गया और रेडियस ये ए हो गई, तो ये पॉइंट ए कोमा 0 हो गया। बिल्कुल सही बात है सर। अब x प्लस वाई इक्वल टू ए लाइन है, तो x प्लस वाई इक्वल टू ए लाइन, ध्यान रखो x प्लस वाई इक्वल टू ए लाइन जो होगी वो ऐसी ही तो होगी दोस्तों, यही तो लाइन होगी, इसके अलावा नहीं हो सकती सर। ये वाली, यही वाली लाइन होगी, इसके अलावा लाइन नहीं हो सकती, क्योंकि x प्लस ए, x प्लस वाई इक्वल टू ए जो लाइन है वो a कोमा 0 एंड 0 कोमा ए से पास करती है, 0 कोमा ए से पास करती है। चेक कर लो, सेटिस्फाई कर रही है। तो ये वाला पॉइंट जो है वो 0 कोमा ए है सर, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है सर। अगर आपको अब क्या किया उन्होंने, इन दोनों को कोड जो होगी, कोड कितनी होगी बेटा, यही तो कोड हो जाएगी। इस कोड को एज डायमीटर लेके सर्कल बनाया गया, इस कोड को डायमीटर लेके सर्कल बनाया गया है। तो कैन आई से इक्वेशन में मैं लिखूंगा x माइनस 0 इंटू एक्स माइनस ए प्लस y माइनस 0 इंटू वाई माइनस ए इक्वल टू 0। डायमेट्रिक फॉर्म से इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख दी। देखिए ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए वाई इक्वल टू 0। यही तो इक्वेशन आई। क्या ऑप्शन मैच हो रहा है सर, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस ए वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये वाली है ना। कैसे किया बेटा, दोबारा समझो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक सर्कल बना रखा है इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सर्कल है, और ये जो लाइन है ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए, यहां इसके ऊपर जो कोड है सर्कल की उसको डायमीटर लेके एक सर्कल बनाया गया, उसकी इक्वेशन पूछी गई, तो हमने डायमेट्रिक फॉर्म से इक्वेशन लिख दी। ठीक है। दूसरे तरीके से क्या कर सकते हो आप, आपको पता लग गया कि a, 0 और 0, a जो पॉइंट है वो सेटिस्फाई करेगा इस सर्कल को। हाँ सर बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। जैसे ही सेटिस्फाई करेगा तो चेक कर लो कि कौन सा पॉइंट है ऐसा जो सेटिस्फाई कर रहा है 0, a पॉइंट को। देखो 0 प्लस ए स्क्वायर माइनस 0 माइनस ए स्क्वायर सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ सर। इसमें नहीं कर रहा सर, इसमें भी नहीं कर रहा सर, इसमें भी नहीं कर रहा, सिर्फ एक ही बी इक्वेशन ही है जिसमें 0, a या a, 0 सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। इफ y एक्सिस टचेस द सर्कल देन नॉर्मल एट दिस पॉइंट इंटरसेक्ट द सर्कल एट द पॉइंट। बड़ा प्यारा सवाल है ये। अच्छा, प्यारे सवाल से याद आया, कल मैंने एक दो प्यारे सवाल दिए थे। एक का आंसर डी, जो बच्चों ने आंसर सही किया मैंने कमेंट कर दिया था, लेकिन एक मैंने स्टेटमेंट पूछी थी, स्टेटमेंट वाला सवाल, मतलब हो सकता है इंटरचेंज कर दियो स्टेटमेंट। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप is -1, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप is -1। ये स्टेटमेंट फॉल्स है बेटा। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज -1। एक्सेप्शन देखो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक का स्लोप 0 है, एक का स्लोप नॉट डिफाइंड है ना, तो प्रोडक्ट -1 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। दूसरी स्टेटमेंट जो पूछी थी मैंने, इफ प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टू लाइंस is -1 then lines are perpendicular, ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू है, ये हमेशा ट्रू है, ये हमेशा ट्रू नहीं है। दिस स्टेटमेंट कैन बी फॉल्स, दिस स्टेटमेंट कैन बी ट्रू, है ना। तो ये अगर आप लोगों को जो डाउट था वो क्लियर हो गया है। मैं स्टार्टिंग में बताने वाला था लेकिन निकल गया दिमाग से, चलिए कोई बात नहीं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन की बात कर रहे थे कि y एक्सिस को एक सर्कल टच करता हुआ जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस gx प्लस fy प्लस c/4 इक्वल टू 0। तो y एक्सिस को टच कर रहा है, ऐसा कोई सर्कल है सर, ये कोई सर्कल है, नहीं है ये सर्कल, है ना। देखो ध्यान से, चलो ऊपर चले जाओ भैया,
वाई एक्सिस को टच करते जा रहा है। ठीक है, ये पॉइंट निकाल सकते हो क्या आप, ये वाला पॉइंट? हाँ सर निकाल सकते हैं। क्यों सर, कैसे निकालोगे? एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, निकाल सकते हो ना? हाँ सर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या दूसरा कंसेप्ट भी देखिए ध्यान से, अगर वाई एक्सिस का पॉइंट है तो इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, सोच के देखो। इस सर्कल का सेंटर कितना है बेटा? कहना इसे माइनस जी कोमा माइनस एफ है, माइनस जी कोमा माइनस एफ ही तो है। हाँ सर, नहीं सर, माइनस जी बाई टू कोमा माइनस एफ बाई टू है। यही बच्चे यहाँ पे डाउट वो हो जाते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, माइनस जी कोमा माइनस एफ ले लेते हैं क्योंकि वो 2gx और 2f मान लेते हैं। यहाँ पे माइनस जी बाई टू कोमा माइनस एफ बाई टू सेंटर होगा सर इसका। तो कहना इसे ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? माइनस जी बाई टू कोमा माइनस एफ बाई टू। ठीक है सर, अब देखिए ध्यान से, ये वाला पॉइंट क्या आपको मिल जाएगा? हाँ सर, इस पे x तो 0 है और y जो होगा वो कितना होगा सर? माइनस एफ बाई टू ही होगा y तो, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा, है ना? बिल्कुल सही बात है सर। तो अगर ये यहाँ पे नॉर्मल टच, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल ऐसी निकलेगी बेटा, इस पॉइंट से नॉर्मल ऐसी जाएगी। ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के बारे में पूछ रहा है आपसे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के बारे में पूछ रहा है आपसे, तो आप सोच के देखिए, ये माइनस जी बाई टू है, माइनस एफ बाई टू है। अगर ये डिस्टेंस 1 यूनिट है तो ये भी तो 1 यूनिट होगा। बिल्कुल सही बात सर। अगर ये माइनस जी बाई टू है तो अगला भी तो माइनस जी बाई टू होगा। हाँ सर, मतलब ये पूरा कितना होगा सर? माइनस जी होगा। और ये कितना है सर? ये माइनस एफ बाई टू है। कैसे सर? अरे नॉर्मल है, वो क्या हो जाएगी? A line which is perpendicular to y-axis is parallel to x-axis। और अगर x-axis के पैरेलल है तो वहां पे y चेंज नहीं होगा सर, y तो माइनस एफ बाई टू ही रहेगा। x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, तो x कोऑर्डिनेट क्या आ गए इस पॉइंट के बेटा? इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट आ गए सर माइनस जी कोमा माइनस एफ बाई टू। क्या ऑप्शन में है सर? चेक कर लो, माइनस जी कोमा माइनस एफ बाई टू, विच इज योर आंसर बी, विच इज योर आंसर बी। ठीक है दोस्तों, ये बहुत अच्छा सवाल था, लेकिन इसको कंसेप्ट से सॉल्व नहीं करना था, आपको सिंपल एक सर्कल ड्रॉ करना था। एक सर्कल ड्रॉ किया, आपको ये वाला पॉइंट पता लगा, ये वाला पॉइंट पता लगा, तो इसका y दैट इज ऑर्डिनेट पता लग गया, सेंटर पता लगा, तो सेंटर हाफ डिस्टेंस यहां से, तो ये भी हाफ डिस्टेंस होगा। तो अगर ये माइनस जी बाई टू है तो ये माइनस जी होगा ही होगा, तो इसलिए माइनस जी को माइनस एफ बाई टू इज योर फाइनल आंसर। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हार्डली, अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से पता है तो हार्डली इसको आप 30 to 40 सेकेंड्स में आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आप थ्योरम मतलब कि इसकी वैल्यू लिखने लग जाओ, इक्वेशन लिखने लग जाओ नॉर्मल की, और फिर सॉल्व करो, तो मुझे उम्मीद है कि आप 4-5 मिनट गवा दोगे, फिर कुछ पा के भी आप पा नहीं पाओगे कुछ पा के भी आप खो जाओगे, और उसको बाजीगर तो नहीं कहते ना। हाँ सर ठीक है, चलिए आगे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अरे ब्लैंक पेज सर। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर x1, y1, x2, y2। नहीं नहीं नहीं, हाँ इससे इजी सवाल हो नहीं सकता। द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1, 0, 1, 0, 0, -6 एंड 3, 4। देखो ध्यान से, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो मेथड है वो क्या है? वो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यहां पे आपके पास 3 वेरिएबल है। हाँ सर, तो आपको 3 इक्वेशन चाहिए। हाँ सर, आप ये तीनों पॉइंट पुट करिए, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा, लेकिन उसमें टाइम बहुत चला जाएगा। तो कैसे चेक करोगे? क्या बोला है कि विच पासिस थ्रू दीज पॉइंट्स, ये पॉइंट दे दिए, मतलब ये पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करेंगे, और सर्कल के ऊपर लाई करेंगे दोस्तों, तो सर्कल के ऊपर लाई करेंगे दोस्तों, तो ये सेटिस्फाई करेंगे उनको। तो 1, 0 और 0, -6 पॉइंट बहुत इजी है,
आपको वो चेक करने पड़ेंगे। 1,0 चेक करते हैं, देखो ध्यान से। 4 + 0 + 142 इंटू 0 इज, अच्छा 142 + 0 + 140 सारे ही पॉजिटिव हैं। हो ही नहीं सकता ये आंसर हो ही नहीं सकता ये आंसर हो, है ना। यहां देखिए 4 + 0, 1,0 ही चेक कर रहा हूं और कोई नहीं चेक कर रहा। -142 माइनस ये तो 0 हो गया, +138 ये आंसर हो सकता है भाई। ये 4, ये 0, -142, ये 0 +138 ये भी आंसर हो सकता है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तीसरा देखिए ध्यान से, 4 0 150 138 क्या ये आंसर हो सकता है? नहीं सर ये आंसर नहीं हो सकता, 0 को नहीं आ रहा, तो एक ऑप्शन ये गया, एक ऑप्शन ये गया। अब क्या करें? 0, -6 पुट कर लो। किस में पुट करें? इन दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे। 0 ये टर्म 0 हो गई, ये टर्म 0 हो गई। अब देखिए ध्यान से, 4 × 36 -47 × -6 तो +6 हो जाएगा ये, और एक है 138। चेक कर लो ये कितना आ गया बेटा, ये तो सब पॉजिटिव आ गए ना, ये तो सभी पॉजिटिव हो गए। ये भी आंसर नहीं हो सकता, आपका आंसर यही होगा, आंसर यही होगा। चेक करिए ध्यान से, ये क्या है? 4 × 36 आ जाएगा, 47 × -6 तो ये क्या आ जाएगा? प्लस साइन की जगह -6 आ जाएगा। देखो कैलकुलेशन भी नहीं करनी थी आपको, सिर्फ सिंपल आपको चेक करना था सारे पॉजिटिव हो रहे हैं नेगेटिव, ये नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा बेटा? ये आ जाएगा आपका 144, 72 × 2 144 सर, ये 138, और ये कितना आ जाएगा? 47 × 6 तो कैन आई से 282 बिल्कुल सही, और ये सेटिस्फाई भी कर रहा है, 282 आ भी रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर, ये सेटिस्फाई भी कर रहा है। आंसर जो होगा वो सी पॉइंट होगा, सी ऑप्शन होगा, है ना। हाँ, सी ऑप्शन इज द फाइनल आंसर। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड हैविंग सेंटर एट द ऑन द लाइन 2x - y - 3 = 0। अब लिखने मत बैठ जाना, प्रोसेस समझा देता हूं कि दो पॉइंट है, आपको पता है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। दो पॉइंट है, दो इक्वेशन तो आ जाएगी। एक और इक्वेशन क्या आएगी? -g, -f जो पॉइंट है वो किस टाइप का होगा? यहां अगर x और y + 3/2 ऐसा पॉइंट ही होगा, ऐसे ही तो पॉइंट होगा, इस टाइप का ही तो पॉइंट होगा। अगर अल्फा या लैम्डा लैम्डा +3 या 2 लैम्डा +3 टाइप का ही तो होगा, है ना। उसके ऊपर सेटिस्फाई करेगा, -g, -f है तो उसके ऊपर सेटिस्फाई करेगा। वहां से एक पॉइंट, उस लाइन के ऊपर कोई भी रैंडम पॉइंट, अगर x की वैल्यू लैम्डा है तो y की वैल्यू कौन सी हो जाएगी? 2 लैम्डा -3, यही तो होगी, इस टाइप का पॉइंट होगा। तो तीसरी इक्वेशन यहां से आएगी और सॉल्व करेंगे, लेकिन ऐसे आपको सॉल्व नहीं करना है, टाइम बहुत निकल जाएगा। जैसे वीडियो की लेंथ निकलती जा रही है वैसे टाइम बहुत निकल जाएगा, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करोगे। -2, 0 सेटिस्फाई करना चाहिए, देखो ध्यान से। -2, 0 ये कितना आ जाएगा? ये तो सेटिस्फाई कर जाएगा। -2, 0 ये आ जाएगा 4 + 2 6 और ये -6 है ना, ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा सर। इसमें देखो ध्यान से, -2, 0 ये आ जाएगा बेटा 4 0 -6 0 + 2 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अरे कुछ कट ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, ये तो कट गया भाई साहब, ये तो कट गया। अरे वाह वाह, बल्ले बल्ले, इज्जत बचा ली इस क्वेश्चन ने, है ना। हाँ ठीक है सर। अब देखिए ध्यान से, तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, सिर्फ ये एक सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब आ जाओ 3, -2 पे चेक कर लेते हैं। 3, -2 पे चेक करेंगे तो 9 + 4 +9 + 2 गया भाई साहब, ये भी गए, ये भी गए, ये भी आंसर नहीं हो सकता। आ जाओ इस पे, आ जाओ 9 + 4 + 6 ये भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे चेक करोगे आप जल्दी जल्दी और आंसर यही आएगा, है ना। हाँ सर, 3, -2 पे चेक करोगे आंसर यही आ जाएगा। वेरीफाई कैसे करोगे? इसका सेंटर क्या है ये बताओ,
इसका सेंटर कितना आएगा, -3/2 कोमा -6, यही तो आएगा सेंटर। बिल्कुल आएगा सर। क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है? ट्वाइस इंटू -3/2 माइनस ऑफ -6 -3 इक्वल टू 0, -3 + 6 -3 इक्वल टू 0। सेटिस्फाई कर गया ना? करना ही था, क्योंकि उसने बोल दिया कि वो वाला सर्कल निकालिए जिसका सेंटर यहां लाई कर रहा है, आपने निकाल दिया जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। ये वाला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। टू सर्कल्स x² + y² इक्वल टू r²। इस सर्कल का सेंटर और रेडियस पता है ना, सेंटर 0,0, रेडियस r। और एक सर्कल ये रहा, इस सर्कल का सेंटर कितना हो गया बेटा, कहना इसे 5,0, यही तो होगा 5,0, और रेडियस कितनी हो जाएगी, √g² 25 + 0 g² + f² - c, तो कितना आ जाएगा बेटा, √9, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 3। ठीक है सर। जैसे सर्कल दिखा, मैंने क्या बोला बेटा, एक तो 5,0 विद सेंटर एज 5,0 एंड रेडियस 3, और एक 0,0 रेडियस r, इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। और यही कंसेप्ट मैं आपको कह रहा था कि आपके पास आएगा, ये कंसेप्ट देखिएगा ध्यान से, इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो कैन आई से, ये जो कंसेप्ट था, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स should be less than sum of the radiuses should be greater than the difference of the radiuses। यही कंसेप्ट, द सर्कल विल इंटरसेक्ट, यही तो कंसेप्ट लगाना है। हाँ सर, यही कंसेप्ट लगाना है आपने। कैन आई से दिस, आओ क्वेश्चन पे आ गए। तो पहले तो आप C1 C2 निकाल लो। C1 C2, C1 C2 का मतलब डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल। हाँ सर निकाल लीजिए। इतना तेज क्यों बोल रहे हो सर? पीछे कोई ठक ठक कर रहा था, है ना, तो उसको चुप कराने के लिए बोलना पड़ता है। तो कहना इसे 5 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर, तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स कितना आ गया, 5 यूनिट आ गया। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर कितना आ गया, 5 यूनिट्स आ गया। तो C1 C2 जो है वो 5 आ गया बेटा। और आपको पता है कि C1 C2 की वैल्यू शुड बी लेस देन सम ऑफ द रेडियसेस। एक रेडियस कितनी है, 3, एक रेडियस है r, तो r + 3 एंड शुड बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ r - 3। ठीक है सर, दोनों इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करते हैं। यहां पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। C1 C2 कितना है, 5 है सर, तो लिख दो 5 शुड बी ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन r + 3 एंड ग्रेटर देन मॉड ऑफ r - 3। ठीक है सर, तो यहां से क्या आता है बेटा, अगर इन दोनों को सॉल्व करूं तो इन दोनों से रिजल्ट क्या आता है, r शुड बी ग्रेटर देन 2, यही तो आया। हाँ सर, और इस चीज को सॉल्व करें तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मॉड ऑफ r - 3 इज लेस देन 5, तो r - 3 लाइज बिटवीन -5 to 5। ये कंसेप्ट वेवी कर्व का बेसिक ऐसा कंसेप्ट है। तो यहां से r कितना आ रहा है बेटा, r विल बी -2 to 8, है ना। अब ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। दोनों इक्वेशन कहां सेटिस्फाई हो रही है, जब r लाई कर रहा है बेटा 2 से 8 के बीच में, तभी ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, अगला सवाल देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,4 हैविंग द सेंटर एट द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस एंड दिस। देखिए ध्यान से, x - y इज इक्वल टू 4, 2x + 3y + 7 इक्वल टू 0। ये दोनों लाइंस की इक्वेशन है, और सेंटर इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे लाई कर रहा है। तो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 2x + 3y, सॉरी x की जगह देखो y, x की जगह क्या पुट करते हैं, y + 4 पुट कर दो, प्लस 3 टाइम्स y + 7 इक्वल टू 0। ठीक है सर, कितना आया, 5y, 8 + 15 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू -3। हाँ सर, y की वैल्यू -3 हो जाएगी। जैसे ही y की वैल्यू -3 हुई तो x कितना आ जाएगा बेटा, x कितना था, 4 + y था, तो x विल बी इक्वल टू 1, x विल बी इक्वल टू 1। तो सेंटर कितना आया, सेंटर आया 1, -3। ठीक है सर, पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,4, तो इसका मतलब 2,4 ऑन द सर्कल है।
लाइज ऑन द सर्कल, तो वी कैन से इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल लो भैया। डिस्टेंस कैसे निकालोगे? 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर, 4 माइनस माइनस 3 दैट इज 7 का स्क्वायर, है ना? हाँ सर, तो 7 का और उसका अंडर रूट, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 प्लस 1 50 आ गया सर। 50 को आप 5 रूट 2 लिख सकते हो क्या? 25 इंटू 2 50 होता है। 5 रूट 2 इज द आंसर, दैट इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है सर, थोड़ा लंबा वीडियो होता जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज 3,4 3,4 3,4 3,4 है ना? ठीक है सर। देन द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द सर्कल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली आर। ध्यान से पढ़ो। इफ द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास कर रहा है, 0,0 से पास कर रहा है, तो कांस्टेंट जो आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे c क्या होगा? 0 हो जाएगा, तभी तो वो ओरिजिन से पास करेगा। हाँ सर बिल्कुल। और ये भी चीज देखिए कि g की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? माइनस जी कोमा माइनस एफ सर्कल का सेंटर होता है अगर इक्वेशन ये हो। बिल्कुल सही बात है सर। तो माइनस जी और माइनस एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3,4। तो जी की वैल्यू आ गई -3, एफ की वैल्यू आ गई -4। पुट कर लो। कैन आई से इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x -8y इक्वल टू 0। ठीक है सर। लेकिन सर इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी जरूरी थी क्या? नहीं, जरूरी नहीं थी, बस मैं आपको ये बताना चाहता था कि c की वैल्यू 0 होगी। ठीक है। कट ऑफ बाय द सर्कल एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट, कैन आई से ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी होता है, और c की वैल्यू तो 0 है। ठीक है सर। तो कैन आई से ट्वाइस ऑफ 3 दैट इज 6 यूनिट्स आ जाएगा। कैसे सर? g की वैल्यू -3 है, -3 का स्क्वायर किया 9 आया, 9 का अंडर रूट किया 3 आया, 3 इंटू 2 किया 6 आया। तो x एक्सिस के ऊपर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। ये दोनों ऑप्शन तो गए। y एक्सिस के ऊपर ऑब्वियस सी बात है f आ रहा है 4, 4 का स्क्वायर ट्वाइस करेंगे 8 आ जाएगा। आंसर कितना आ गया? डी ऑप्शन, 6 एंड 4 यूनिट्स इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट सवाल देखिए ध्यान से। द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन इज, ओरिजिन से पास कर रहे हैं, तो c की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो कह रहा है इसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दे रखी है आपको। हाँ सर। और यहाँ पे g की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कहना इसे g की वैल्यू, या सेंटर क्या होता है? माइनस जी कोमा माइनस एफ होता है, माइनस जी कोमा माइनस एफ होता है। हाँ सर। माइनस जी की वैल्यू मतलब -12, है ना? यही तो होगी। देखो ध्यान से, कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ का नेगेटिव और f की वैल्यू 0। इन दोनों के बीच में इस पॉइंट, ये सेंटर है और 0,0 से पास कर रहा है, तो डिस्टेंस निकालना है इन दोनों के बीच में, वही रेडियस होगी। क्या मैं बोल सकता हूँ हाफ डिस्टेंस आएगा? डिस्टेंस कितना आएगा? हाफ आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और क्या होगा? यही तो था। इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, और आंसर भी बहुत इजी। ठीक है सर। नेक्स्ट सवाल देखिए। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एट 3,0 एंड वाई एक्सिस एट 0,3? देखो कितना इजी क्वेश्चन है। ये 0,3, ये 3,0, तो पॉइंट क्या आ गया? 3,3 आ गया। सिंपल। रेडियस कितनी आ गई? 3 यूनिट। क्या पूछा है? रेडियस पूछा है। आंसर ए। जो कंसेप्ट है, बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, लेकिन कंसेप्ट देखो कितने इजी आते हैं। तो आपको क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना ना, क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिए और आंसर निकालिए, बस कंसेप्ट आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज इनसाइड? मैं बता रहा था ना S1 S2, S1 लेस देन 0 तो इनसाइड होता है। ठीक है। ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 6 यूनिट एंड सेंटर एट दिस, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? x -3 का स्क्वायर प्लस y -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36। तो 36 को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, -36 इक्वल टू 0। अब जो पॉइंट्स है वो पुट करो। अगर वैल्यू लेस देन 0 आ रही है तो अच्छा है, नहीं आ रही तो गड़बड़ है। ये पॉइंट देखो 0,1 है, तो इसका आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 25 और 9 34 होता है। यही पॉइंट सेटिस्फाई कर गया, S1 लेस देन 0 आएगा, है ना? इस केस में आ रहा है क्या? अच्छा, सॉरी, देख लेते हैं।
ये कितना आया 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई, तो 16 आ जाएगा यहाँ पे। ये तो कर ही रहा है, 25 माइनस 36 माइनस 11 आ रहा है सर, कर ही रहा है। लेस देन 0, S1 लेस देन 0 मतलब सर्कल लाइज, द पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल। बाकी जो पॉइंट्स होंगे ऑब्वियसली बात है नहीं लाई कर रहे होंगे। जैसे ये वाला पॉइंट चेक कर लेते हैं, -2 माइनस 1 है, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, -1 है तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। अरे ये तो करी गलत हो गया, ये तो नहीं है, ये तो बाहर चला जाएगा पॉइंट, है ना। हाँ सर, सिमिलरली ये पॉइंट भी बाहर, जैसे भी कर रहे हो आप चेक कर लीजिएगा, सिर्फ एक पॉइंट ही सेटिस्फाई करेगा। अगर मल्टीपल पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं इसका मतलब क्वेश्चन गलत है है ना, ऐसा भी हो सकता है। फॉर द इक्वेशन दिस वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 टू रिप्रेजेंट अ सर्कल, सर्कल की कंडीशन क्या होती है, a शुड बी इक्वल टू b एंड h शुड बी इक्वल टू 0। चेक कर लो, a शुड बी इक्वल टू b एंड h शुड बी इक्वल टू 0, h इज द कोएफिशिएंट ऑफ xy टर्म। इतना इजी सवाल, फ्री के नंबर, अच्छा सवाल है। इफ x एक्सिस इज टेंजेंट टू द सर्कल, ये वाला सर्कल जो है इसको x एक्सिस एक टेंजेंट है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, x एक्सिस अगर एक टेंजेंट है तो x इंटरसेप्ट कितना होगा, 0। x इंटरसेप्ट होता कितना है, x एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट कितना होता है, कैन आई से ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, और यही वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ये वैल्यू 0 कब होगी, जब जी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब जी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाए, सी हो जाए, जी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाए, सी हो जाए। और इस क्वेश्चन में सी की वैल्यू के दे रखी थी, तो जी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू के। एक्स एक्सिस इज टेंजेंट, टेंजेंट हुआ तो एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट आना था वो 0 आया, वो 0 आया तो जी स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू 0 होनी चाहिए, मतलब जी स्क्वायर की वैल्यू सी के बराबर होनी चाहिए। इस केस में सी जो है वो के बराबर दे रखा था, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ऑफ योर फैमिली। टाटा बाय बाय, टेक केयर।